नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम ये जान रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि आपको जब भी कोई वीडियो बनाए तो ऐसा वीडियो बनाए जो आप लोग को पसंद आए। और यही वजह है कि आज हमने जो वीडियो बनाया है बड़े और छोटों दोनों को देखते हुए बनाया है। हम जब भी आपको सब्जियां बताते हैं तो हम एक ही सब्जी बताते हैं बड़ों को, ये साग खाइए, इसकी साग बनती है। और हम ये भी जानते हैं कि बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा साग पसंद नहीं होती है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा का कारण भी होता है कि बच्चों को हम हरी सब्जियां कैसे खिलाएं। हम तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं उनको हरी सब्जी खिलाने के लिए, लेकिन बच्चे फिर भी जान जाते हैं कि इसमें साग है। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बताएं आपको कि जिससे कि बच्चे साग भी खाएं और उनका डाइट जो है वो पूरी न्यूट्रिशन से भरी हुई हो। तो आज हमने आपके लिए लाया है माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। बड़े तो साग खा लेते हैं, लेकिन छोटों के लिए हम क्या करें? तो हम चाहते हैं छोटे बच्चे को क्यों ना हम माइक्रोग्रीन्स के सहारे इंट्रोड्यूस करें, और वो बच्चे इसी तरह खाना सीखें और हमारे लिए परेशानी भी ना होने पाए। यही वजह है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे पौधे लगाए हैं जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही माइक्रोग्रीन्स है। और खैर अलग अलग तरीके से लोग माइक्रोग्रीन्स को करते हैं। जैसे कुछ लोग माइक्रोग्रीन्स जो है वो इस तरह से पानी में अंकुरित करते हैं। ये देखिए, ये है गेहूं, और ये है 3 दिन का गेहूं। पहले दिन मैंने इसको भिगा के रखा था, दूसरे दिन भी मैंने सेकेंड हाफ से इसका पानी निकाल दिया। उसको अच्छी तरह से पानी में भिगाने के बाद में इसको मैंने पानी से निकाल दिया। अब ये 1.5 दिन में आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से अंकुरित हो गए हैं। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपके घर में सनलाइट है और थोड़ी भी सनलाइट आती है तो आप माइक्रोग्रीन्स को वहाँ पर लगाइए। और एक बात हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिनके घर में जगह की कमी है, क्योंकि हम तो देखिए इतना बड़ा टेरेस आपको दिखा देते हैं कि हम टेरेस में ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम कहाँ लगाएं, मिट्टी या इस तरह से हम कहाँ तैयार करें। तो जगह की कमी किसी के पास भी नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा जगह सबको होती है, और सबके घर में इतना सनलाइट तो आता ही है। फ्लैट में भी खिड़कियाँ होती है। हम क्या करें, थोड़ा खिड़कियों में, जैसे हमारी एक खिड़की है, खिड़की को इतना हिस्सा नीचे से छोड़ के हाफ खिड़की को बांस के सहारे से या तारों के सहारे से पास ऐसे स्क्वायर्स बना दें जहाँ पर हम अपना कुछ मतलब इस तरह के पॉट्स रख सकें, और वहाँ भी माइक्रोग्रीन्स आप निकाल सकते हैं। नीचे भी माइक्रोग्रीन्स हो जाएगा, जस्ट खिड़की के ऊपर भी माइक्रोग्रीन्स हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी जगह बनाएं। दूसरी होती है बालकनी। बालकनी में आप इस तरह के स्टैंड, ये तो सीढ़ी है, देखिए मैंने सीढ़ियों पे अपना सामान रखा हुआ है, और हम आपको बताएंगे इसी तरह के स्टैंड है, थोड़े जस्ट इससे चौड़े, आपके 2-2 पॉट उसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से आप माइक्रोग्रीन्स को लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि माइक्रोग्रीन्स को जब भी लगाइए कोशिश करिए कि उसे सनलाइट मिले। जो माइक्रोग्रीन्स को थोड़ा सनलाइट और सॉइल मिल जाए वो और भी अच्छे होंगे। लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम की कमी होती है या बहुत सारी वजह होती हैं, तब लोग इस तरह से माइक्रोग्रीन्स को लगाकर, जैसे इसको छन्नी में रख देते हैं, नीचे पानी रख के, और उस तरह से इस तरह को अंकुरित करते हैं। ये स्प्राउट्स हैं, जैसे ये वाले, ये देखिए, इसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं खाने के लिए। लेकिन माइक्रोग्रीन्स का मतलब है उसमें पत्तों का आ जाना। 3 से 4 सेंटीमीटर का सॉइल मिल गया तो वो काफ़ी है। आपको एक चीज़ और बताएंगे हम कि मिट्टी की मात्रा कम और कोकपीट की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि कोकपीट की वजह से क्या होता है, जो अंकुरित है वो बहुत जल्दी फैल जाएंगे और पत्ते आपके निकल पड़ेंगे। तो देखिए, आप इस तरह के टोकरी में भी डालिएगा, वो आपके मिट्टी नहीं गिरेगी, क्योंकि माइक्रोग्रीन्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह से एक बार थोड़ी सी मिट्टी गिरेगी तो आप इसके नीचे प्लास्टिक लगा सकते हैं। और हम आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये है गेहूँ।
आप तो जानते हैं कि गेहूं ज्वारा के रूप में भी कई लोग अपने घर में बोते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह से कितने जल्दी निकल जाते हैं। उसी तरह से ये कई लोग जैसे व्हीट ग्रास जो खाना चाहते हैं वो इस तरह से घर में लगा ले, तो ये आपके बच्चे के लिए और आपके दोनों के लिए उतना ही अच्छा है। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमने इतना ही डाला, लेकिन इसमें देख रहे हैं ये मिट्टी इस तरह से ज़्यादा नहीं निकली। अब आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसका वेट जो है काफ़ी लाइट है और आपको इतनी ही मिट्टी की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत आपको नहीं है। रखा हमने बीटरूट, ये हमने कल ही बोया है इसे, और हम आपको दिखाते हैं जिसे हमने 5 से 6 दिन पहले बोया था। ये हमने 5 से 6 दिन पहले बोया था। ये है बीटरूट और वो हमने 1 दिन पहले बोया है। तो इस तरह से ये निकल जाते हैं। इनको निकलने में 7 दिन लगता है और आपका माइक्रो ग्रीन्स तैयार होने में कम से कम 15 दिन में वो तैयार हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये पौधे, ये है मूली, ये है मूली जो मेरी कम से कम 10 दिन की है ये मूली। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें अभी 2 पत्ते हैं। ये जो 2 पत्ते होते हैं ये बीज के कहलाते हैं। बीज जब निकलता है तो सीधा ये 2 पत्ते निकलते हैं। उसके बाद आप ये देखें, ये अंदर जो लीव्स निकल रहे हैं, ये 2 लीव्स निकलेंगे, इधर से 1 और इधर से 1, ये जो निकलेंगे 2 लीव्स, ये होते हैं माइक्रोग्रीन्स। तो जब हमें माइक्रोग्रीन्स देना है बच्चे लोगों को, तो वो किस तरह से देना है, ये जो है जब यहाँ 2 लीव्स आ जाए तो आप इतना निकाल कर और इस तरह से दे सकते हैं। एक रेड कैबेज हमने ये लगा रखी है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं रेड कैबेज है, ये भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी होता है। इसी तरह से ब्रोकली भी निकल जाएंगे आपके। अब ये जो है ये भी देखिए बीज में से निकला हुआ पहला पत्ता है। और ये इसी तरह से ये हमने सरसों रखी है, इसे रात को ही हमने भिगोया है। ऐसे सरसों बहुत ज़्यादा जल्दी निकलती है, नया भी भिगा है तब भी वो बहुत जल्दी निकल जाती है। खाली हमने आपको दिखाने के लिए इस तरह से रखा है कि इसको भी बस इतने ही मिट्टी में लगा दीजिए। आपको हम चना दिखाते हैं, मेथी दिखाते हैं। ये मेथी है, ये पालक है, ये भी माइक्रोग्रीन्स के लिए जैसे तैयार है, लेकिन ये हमने अपने घर के लिए रखा है, बड़े पौधे करने के लिए। इतना बड़ा पॉट की आपको ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें इसलिए लगा रखा है कि हमें तो इसके पौधे जो हैं वो बड़े करने हैं। आपको हम चने भी दिखाते हैं, चने भी माइक्रोग्रीन्स में जैसे आते हैं, उसे भी हमने लगा रखा है। देखिए ये चने जो हैं ये पूरी तरह से तैयार है माइक्रोग्रीन्स के लिए। इसको आप आराम से खा सकते हैं, बड़े छोटे दोनों भी। हम बच्चों के लिए बार बार इसलिए बताते हैं कि बच्चों को किस तरह से आप दें कि उनका शौक बढ़ता चला जाए। तो जैसे उन्हें सैंडविच में दे सकते हैं आप, मशरूम के साथ फ्राई करके दे सकते हैं, पनीर के साथ में डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जिनको आप बनाएं और उसमें थोड़ा सा डाल दें। क्योंकि देखिए इसकी मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा तो खानी नहीं होती है, लगभग इतना मीन्स 20 से 25 ग्राम, ये बोल सकते हैं आप। 20 से 25 ग्राम काफ़ी होता है। और हम आपको बहुत अच्छी एक सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप माइक्रोग्रीन्स लगाएं तो एक साथ सारे माइक्रोग्रीन्स को ना लगा दें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि मौसम अब जो है थोड़ा सा गर्मी की ओर जा रहा है, तो अंकुरित भी जल्दी होगा, पौधे भी थोड़ा सा जल्दी को बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपना देखना है कि हमारे घर में उसका कितना यूज़ है और हमारे घर में कितनी जगह है। तो हम आज जैसे 3 बास्केट लगाएं, अगले दूसरे दिन के बाद 3 बास्केट लगाएं, फिर अगले 3 दिन के बाद में 3 बास्केट लगाएं। उससे क्या होगा, इनको आपको 7 से 15 दिन में आपको जब ये तैयार होंगे तो 1 बाय 1 करके ये तैयार हो जाएंगे। अगर आपने एक साथ इन्हें सारे के सारे स्प्राउट्स हैं या सारे जो सरसों है, मूली है, सब कुछ लगा दिया, ये क्या होंगे, एक साथ निकलेंगे और एक साथ बड़े हो जाएंगे। इसीलिए आप इसको 1 बाय 1 करके लगाइए। आपको आज ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो हमने आपके और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बताया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।